आइए हम अपने सिरों को झुकाएं और मैं खुदा के खादम डॉक्टर लाजरस को दावत दूंगा कि ओपनिंग प्रेयर में वो हमारी रहनुमाई करें। प्लीज़ आप अपनी आंखों को बंद करें, अपने सिरों को झुकाएं और खुदावंद की हजूरी को महसूस करें। उसने कहा कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम के लिए इकट्ठे हैं, मैं वहाँ पे हाजिर हूँ। आइए अपने सरों को झुकाएं। मसीह यीशु में हमारे प्यारे जिंदा जलाली अब्दी आसमानी बाप आबा यावे, तेरे शुक्रगुजार हैं खुदावन कि तू हमारा अच्छा बाप है और तू हमारी फिक्रें करता है। यहोवा जायरा होते हुए हर चीज़ फराहम करता है। यहोवा रफ़ा होते हुए हर बला मुसीबत बीमारी चरी से महफूज रखता है और इम्मानुएल होते हुए हर वक्त हमारे साथ है। ये तेरे वादे हैं, इसलिए हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदा, इस बड़े जो मुक़द्दस वक्त है, ये जो घड़ी है जिसमें हम सब तेरे बेटे और बेटियां जो तेरे बेटे के कीमती खून से खरीदे गए हैं इस घर में मौजूद हैं। मैं चाहता हूँ अपने पाक रूह का पैरा मौजूद रखना, शुरू से लेकर आखिर तक तू खुदावंद शामिल हाल रहना। और खुदावंद ये खसूसी इबादत जो तेरे खादम रेवरेंड मार्शल की सेहतयाबी के लिए खुदावंद उन्होंने शुक्रगुजारी की बात रखी है, मैं चाहता हूँ खुदा बाप ये शुक्रगुजारी की बात को कबूल फरमाना। तमाम मेहमान जो दूर नज़दीक से आ रहे हैं, आ चुके हैं, और खुदावंद तो सबके साथ होना, जिस तरह सलामती से आए हैं इस तरह सलामती से जाएं। भाई शफीक को खुदावंद जब वो लीड कर रहे हैं अपनी रूह से भर कर रखना। अपने बड़े खादम बिशप रोशन साहब को खुदावंद अपने रूह से भर कर कलाम बांटने के लिए इस्तेमाल में लाना और रेवरेंड मार्शल की सारी टेस्टमनी हम सब के ईमान को और ज़्यादा ताज़ा करें। तेरा फजल ही हम सब के लिए काफ़ी है। तेरा शुक्र है खुदावंद, तूने हमारी दुआ को सुन लिया है, कबूल फरमा लिया है। यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन। हम खुदावंद का शुक्र करते हैं खुदा के खादम के लिए, सारी उस ब्लेसिंग के लिए जो खुदा के खादम को खुदावंद ने अता की। आप सारे जानते हैं कि क्रिश्चियन वे ऑफ लाइफ चर्च के पहले बिशप थे बिशप मुश्ताक वसी, जिनका तल्लुक मैनचेस्टर से था। वो मूव हो गए यूएसए में और उनकी जगह खुदावंद ने अपने खादम को दी है। और हम खुदावंद के नहायत मशकूर हैं कि खुदावंद अपने बंदा को ना सिर्फ यूके में बल्कि बहुत सारे दूसरे यूरोप या दूसरे ममालिक में अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। थैंक यू बिशप साहब, आपके आने का। Psalms 136 उसकी पहली वर्ष का शुरू का हिस्सा है। खुदावंद का शुक्र करो क्योंकि वो भला है, इलाहों के खुदा का शुक्र करो, बालकों के मालिक का शुक्र करो, उसकी शफ़क़त अबदी है, उसी का जो अकेला बड़े बड़े अजीब काम करता है, शफ़क़त अबदी है, उसी का जिसने दराई से आसमान बनाया, उसकी शफ़क़त अबदी है, उसी का जिसने ज़मीन को पानी पर फैलाया, उसकी शफ़क़त अबदी है, उसी का जिसने बड़े बड़े नैयर बनाए, क्योंकि उसकी शफ़क़त अबदी है, दिन को हुकूमत करने के लिए आफ्ताब, शफ़क़त अबदी है, रात को हुकूमत करने के लिए महताब और सितारे, उसकी शफ़क़त अबदी है, उसी का जिसने मसर के पलोठों को मारा उसकी शफ़क़त अबदी है, और इसराइल को उनमें से निकाल लाया, उसकी शफ़क़त अबदी है, कभी हाथ और बुलंद बाजू से, उसकी शफ़क़त अबदी है, उसी का जिसने बहरे कुलज़म को 2 हिस्से कर दिया उसकी शफ़क़त अबदी है, और इसराइल को उसमें से पार किया, उसकी शफ़क़त अबदी है, लेकिन फ़िरौन और उसके लश्कर को बहरे कुलज़म में डाल दिया, उसकी शफ़क़त अबदी है, उसी का जो बियाबान में अपने लोगों का रहनुमा हुआ, उसकी शफ़क़त अबदी है, उसी का जिसने बड़े बड़े बादशाहों को मारा उसकी शफ़क़त अबदी है, और नामवर बादशाहों को कत्ल किया, उसकी शफ़क़त अबदी है,
अमूरियों के बादशाह सहून को और बसर के बादशाह अवध को और उनकी ज़मीन मिरास कर दी, यानी अपने बंदा इसराइल की मिरास, जिसने हमारी पस्ती में हमको याद किया और हमारे मुखालफों से हमको छुड़ाया, जो सब बशर को रोज़ी देता है। आसमान के खुदा का शुक्र करो कि उसकी शफ़क़त अबदी है। खुदावंद आपके अपने पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पे अपनी बरकत बख्शे। ये शुक्रगुजारी का गीत जो तलावत जिसकी हमने अभी तलावत की है, इसको हम अपने खुदावंद की तारीफ में गाएंगे।
सीटेड, तशरीफ रखिए। खुदावत का शुक्र है कि हमारे दरमियान बिला सोता बहुत सारी खूबसूरत आवाज़ के मालिक है। खुदावत ने इनको बड़ा अच्छा तोड़ा दिया है और उनके साथ मिस्टर हैप्पी और थॉमस खान वो भी हैं। तो हम इन दोनों से गीत सुनेंगे, तो इनकी भरपूर तालियां है आपके लिए। हालेलुया। हालेलुया। सवेरे बंदे रब दा शुक्र मनाया।
छड़ दे गुनाह दी दोस्ती रब वल ध्यान कर छड़ दे गुनाह दी दोस्ती रब वल ध्यान कर रब दे वांग मूरख रब दे वांग मूरख जितना विरान कर छड़ दे गुनाह दी
फज़ीले इलाही पाके खुदा दा जिस तालिब ते हो जा गफलत विच कदे नहीं डिगदा भावें लखां ते दिखावे। किन्ने लोग विश्वास करते हैं जिस ते खुदा दा फजल हुंदा है ਉਹ ਕਦੀ ਠੋਕਰ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਉਹ ਕਦੀ ਠੇਡਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਉਹਦੇ ਜਲਾਲ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਦਾ ਫਜ਼ਲ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਜਲਾਲ ਵਾਸਤੇ ਭਜਨ ਗਾਵਾਂਗੇ। ਬਸ ਯਿਸੂ ਦੇ ਜਲਾਲ ਲਈ ਗਾਵਾਂਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਪਾਵਾਂਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਪਾਵਾਂਗਾ। बस यीशु दे जलाल ਲਈ ਗਾਵਾਂਗਾ, ਗਾਵਾਂਗਾ बस यीशु दे जलाल ਲਈ ਗਾਵਾਂਗਾ, बस यीशु दे जलाल ਲਈ ਗਾਵਾਂਗਾ, ਗਾਵਾਂਗਾ बस यीशु दे जलाल ਲਈ ਗਾਵਾਂਗਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਪਾਵਾਂਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਪਾਵਾਂਗਾ। बस यीशु दे जलाल
जग में ते दिला विच लावांगा ओदे नाम तो मैं जिंदगी पावांगा ओदे नाम तो मैं जिंदगी पावांगा बस यीशु दे जलाले हालेलुया एक बार जोर दी नारा लगा दो हालेलुया हालेलुया परस्तश की खुदावन इसके बस उन्हें बड़ी बरकत दे। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप 1 मिनट के लिए खड़े हो जाए। सबसे बड़ी दरख्वास्त है कि अब हम रिस्पेक्ट देंगे अपने रूहानी पेशवा को, पोप फ्रांसिस को। आप सब जानते हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का सफ़र खुदावत में पूरा किया। खुदावत ने उन्हें अमन और शांति के लिए इस्तेमाल किया। उनकी वेबसाइट पे जाए, वैसे भी आप देखें कि उन्होंने दुनिया में अमन और भाईचारे के लिए कितनी स्ट्रगल की है। और हमारा ये ईमान है कि खुदावन ने उन्हें मुक़द्दसीन में जगह दी है। तो मेरी आप सब से दरख्वास्त है कि 1 मिनट के लिए हम बी साइलेंस, खामोशी इख्तियार करेंगे और उनको रिस्पेक्ट देंगे। थैंक यू वेरी मच। तशरीफ़ रखिएगा। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। अभी मैं बाइबल रीडिंग के लिए दावत दूंगा पास्टर शाजिया को। प्लीज़ कम फॉरवर्ड। ये आज की तिलावत ज़बूर 116 उसकी 12 से लेके 14 वर्ष तक वो आपके सामने तिलावत करेगी। खुदावंद के कलाम में कुछ यूं मरहूम है। खुदावंद की सब नेमतें जो मुझे मिली, मैं उनकी इवज़ में उसको क्या दूँ। मैं नजात का प्याला उठाकर खुदावंद से दुआ करूँगा। मैं खुदावंद के हजूर अपनी मन्नतें उसकी सारी कौम के सामने पूरी करूँगा। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने की बरकत हम सब में कायम रहे। अब मैं खुदा के खादम बिशप रोशन लाल साहब को दावत दूंगा कि वो आगे आएँ और खुदावन ने जो भी उन्हें कलाम दिया है वो हमारे साथ शेयर करें। कितने लोग जानते हैं कि हम आज क्यों इकट्ठे हुए हैं? जरा हाथ खड़ा करेंगे। Why we are gathered today? Can you raise your hand? Well done. So some people they know, some people they don't know. But आज हम सब शुक्रगुजारी की दुआ के लिए इकट्ठे हुए हैं। लेकिन ये शुक्रगुजारी हम क्यों करने जा रहे हैं? हम आज कलाम में से इस बात को सीखेंगे। अजीजों, मेरा भाई शायद खुद अपनी गवाही देंगे
लेकिन मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ इसका बैकग्राउंड के भाई मार्शल ज़मान इस कदर तकलीफ़ों और बीमारियों से घिर कर और उन सब मुश्किलों से गुजर कर बाहर आए हैं जिन्हें हम कह सकते हैं कि अय्यूब की तरह से उन्हें हर तरह का दुख उनकी ज़िंदगी में पहुंचा है। मैं उन सारे दुखों का बयान नहीं करूंगा क्योंकि वक्त नहीं है, लेकिन खुदा का कलाम जो है वो हमारी तसल्ली और हमारा इत्मीनान है। हालेलुया। क्योंकि खुदा के कलाम में ज़बूर 94 की 19 आयत हमें बताती है, जब मेरे दिल में फिक्रों की कसरत होती है तो तेरी तसल्ली मेरी जान को शाद करती है। Psalm 94:19 English is written up there, so you can read that please. जब मेरे दिल में फिक्रों की कसरत होती है तो तेरी तसल्ली मेरी जान को शाद करती है। अजीजों, मैं कह सकता हूँ कि मेरा भाई जिंदगी की ऐसी हकीकतों के पास से होकर गुजरा जिसे हम कह सकें कि उन्होंने मौत को बहुत करीब से देखा है। लेकिन मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि इस सारी फिक्रों की कसरत के बावजूद खुदावन और उसका कलाम उनकी तसल्ली बना और उनके दिल को शाद किया। आप में से कितने लोग जानते हैं कि दिलों की जो फिक्रें हैं या फिक्रों की कसरत है उसका अंजाम क्या होता है? कोई बता सकता है हाथ खड़ा करके? जी, हार्ट अटैक होते हैं, ठीक है जी हाँ, ब्लड प्रेशर और स्ट्रेस और बहुत सारी बीमारियां। लेकिन खुदा का कलाम जो हमें बताता है, भाई ने पहले इंडिकेट किया, मिसाल 12 बाब की 25 आयत में लिखा है, आदमी का दिल फिक्रमंदी से दब जाता है। आदमी का दिल फिक्रमंदी से, लेकिन अच्छी बात से खुश होता है। अजीजों, जब भाई को बहुत सारी बीमारियों ने आ घेरा तो मुआशी तौर पर अपने भी दूर थे और जिन्हें हाथ रखना चाहिए था वो भी उनसे दूर थे। आज मैं कलीसिया से एक खास खबर देना चाहता हूं। आप में से कितने हैं जो अपने पादरी साहिबान को फोन करके कहते हैं कि आपका क्या हाल है, and what can we do for you? How many of you in the church are calling to your pastor or his wife and telling them what can we do for you and how are you? कोई हाथ खड़ा करेगा? 1 2 3, बहुत कम लोग हैं। क्यों? क्या वो इंसान नहीं है? क्या वो आपकी तरह गोश्त पोश्त नहीं रखते? क्या उन्हें don't you have the heart to think about they are also the children of God and they have the same flesh as you? So why don't you feel like to call your pastor and say, Pastor, how are you and what can we do for you? अजीजों, खुदा के कलाम में कहीं नहीं लिखा कि खुदा के जो खादम हैं वो लोगों के सामने हाथ फैलाते फिरें। It's never written in the word of God that the servants of God have to go and beg.
खुदा का कलाम कहता है, हम पंजाबी ज़बूर में गाते हैं कि मैं बच्चा सा हुण बुढ़ा हाँ पर नस्ल साधक दी, ना कदी देखी है टुक्कर मंगदी दी। हम क्यों मजबूर करते हैं अपने पास्टरों को कि वो आपके सामने हाथ फैलाएं या अपना दिल खोलें कि जी हमारी ज़रूरत के लिए ध्यान करो। खुदा का कलाम कहता है कि अच्छी बात से, लेकिन दिल जो है फिक्रमंदी से क्या होता है, दब जाता है, लेकिन अच्छी बात से खुश होता है। अजीजों, सोचिए ज़रा, खुदा ने आपको बहुत चीज़ों से नवाजा है। जो बातें आप इंडिया पाकिस्तान में रहकर सोच भी नहीं सकते थे, खुदा बाप ने वो आपको दी हैं। हम में से बहुत सारे दया की कैसा नहीं निकालते, हम में से बहुत सारे खुदावंद के खादमों के लिए अलग से जो हुक्म है कि पहले फल जो है आपकी ज़िंदगी के, वो उनमें से 10वां हिस्सा लाके किसको देना है, काहिन को और लावी जो उसमें खिदमत करते हैं। अगर ऐसा निज़ाम शुरू हो जाए तो खुदा के खादमों का दिल खुश हो जाएगा, और जब खुदा का खादम खुश होगा तो वो दिल की बीमारियों में गिरफ्तार नहीं होगा। लेकिन कभी कभी हम अपने मुंह से मुसीबत मांगते हैं, कभी कभी हम अपने मुंह से मुसीबत मांगते हैं। जैसे एलिया ने कहा कि अब मुझे मौत दे दे, मैं थक गया भाग भाग के। ऐसा ही बहुत सारे अंबिया के बारे में लिखा गया है कि अब बस मुझे तू मौत दे दे। अगर खुदावंद उनकी सुन लेता तो आप सोचें कि उनका क्या अंजाम होना था। और फिर मुसीबतों पर मुसीबतें हमें फिक्रमंदी के समंदर में धकेल देती हैं, क्योंकि हमने खुद अपने लिए मुसीबत मांगी। और खुदा के कलाम से जो है वो खुदा का कलाम हमें आगाही देता है। इमसाल 21 बाब की 23 आयत, जो अपने मुंह और अपनी ज़बान की निगहबानी करता है अपनी जान को मुसीबतों से महफूज रखता है। प्रोवर्ब्स चैप्टर 21 वर्स 23, जो अपने मुंह और अपनी ज़बान की निगहबानी करता है अपनी जान को मुसीबतों से। अजीज़ों, जब भी हम अपना मुंह खोलें खुदा की शुक्रगुजारी के लिए और खुदा की महिमा के लिए खोलें। कभी भी ये ना कहे कि मैं खुश हूं, मैं मुसीबतों में खुश हूं। बहुत सारे लोग फख्र महसूस करते हैं कि जी मैं बड़ा खुश हूं मुसीबतों से। मुसीबतों में शुक्र करना लिखा है, ठीक है। रोमियो के खत में 5 बाब की 5 ऐसे वहां लिखा है कि और मुसीबतों में भी शुक्र किया करो, लेकिन खुश होने के लिए नहीं कहा गया। तो हमें कभी कभी मुसीबतें मांग कर खुशी हो जाती है कि चलो मैं बेचारा बन गया। Sometimes we need attention of people and we ask troubles in our life, and God does not like it. खुदा को ये पसंद नहीं है। We have to give thanks when the time of trouble comes. लेकिन हमें खुदा के हुजूर में अपनी ज़ुबान और अपने मुंह की निगहबानी करनी है, क्योंकि मुसीबतें हमें ऐसी तकलीफ़ों में डालती हैं कि हमारी सारी उम्मीदें ताख़ीर का शिकार हो जाती हैं। हमने जो उम्मीदें लगाई थे, वॉट एवर वी हैव प्लान्ड, इट गॉन बैक एंड वी हैव टू, वी कैन नॉट लुक एट बैक, बट वी हैव टू गो फॉरवर्ड and these troubles keep following us. और हमारी सारी उम्मीदें जो हमने लगाई होती हैं वो ताख़ीर का शिकार होती जाती हैं। फिर वो काम शुरू होता है जिससे डॉक्टर, सर्जन, हकीम खूब पैसे बनाते हैं, क्योंकि कलाम उसकी गवाही देता है। इमसाल 13 बाब की 12 आयत में, उम्मीद के बरआने में ताख़ीर दिल को बीमार करती है। किसको बीमार करती है?
जब हमारी उम्मीदें पूरी नहीं होती तो इधर आकर मुसीबत पड़ती है। इधर पहले लिखा था दिल दब जाता है, और अब क्या कहा है खुदा के कलाम ने कि बीमारी आती है, दिल को बीमारी आती है, और आरज़ू का पूरा होना जिंदगी का दरख्त है। जो भी आपकी उम्मीद है, वट एवर योर होप इज वन इज फुलफिल्ड, दैट इज द ट्री ऑफ लाइफ। और हमारी उम्मीद कौन है? खुदा यीशु मसीह है। तो हमें अपनी आरज़ू का पूरा होना दिखने में चाहिए। बच्चों से मैं कहूँगा, अपने वालिदैन को खुशी दें। गिव जॉय टू योर पेरेंट्स, डू समथिंग whatever is possible and give joy to your parents, bring joy to your parents. हम अपनी खुशी में लगे रहते हैं, whatever pleases me, I'm happy with that in young age, and we stop thinking about the parents. इसीलिए हम तकलीफों में से, मुश्किलों में से गुजरते हैं, क्योंकि हमने अपने माँ बाप का दिल दुखाया होता है। So, I would like to request all the children, youngsters, those are here, and wherever this message will go online, do not ignore your parents. Bring joy to their heart if you want to have a joy in your life. अजीजों, कभी कभी खुदा हमें ऐसी मुश्किलों से गुजार कर हमें कुछ सिखाना चाहता है। ज़बूर नवीस 119 ज़बूर की 71वीं आयत में, साम 119 वर्स 71, उसमें लिखा है, अच्छा हुआ कि मैंने मुसीबत उठाई ताकि तेरे आईन सीखूं। अच्छा हुआ कि मैंने मुसीबत उठाई ताकि तेरे आईन को सीखो। इसमें दाऊद नबी की मिसाल आ जाती है, और इसी तरह से हम अयूब को भी देखते हैं कि मुसीबतों में से गुजार कर खुदा ने उसे सरफराजी बख्शी थी। कभी कभी खुदा हमें ऐसे हालात में से गुजरने देता है ताकि हमें अपनों और परायों और दोस्तों और दुश्मनों का अंदाज़ा हो सके कि किन्ने के सज्जन है गणे आसे पासे जेड़े आई लव यू कहते हैं, पर छुरी लुकोई हुंदी है। अजीजों, ज़बूर 34 की 19 आयत में खुदा फरमाते हैं, सादक की मुसीबतें बहुत हैं लेकिन खुदावन उसको उन सब से रिहाई बख्शता है। सादक की मुसीबतें बहुत हैं लेकिन खुदावन उसको उन सब से, अगर आप नहीं दे सकते तो खुदा तो लाजमी देगा अपने लोगों का रिहाई। बेहतर है कि आपका हिस्सा उसमें हो ताकि याद रखा जाए ज़मीन पर भी और आसमान पर भी। आपका हर एक हिस्सा जो खुदा के लोगों के लिए, खुदा के खादमों के लिए, खुदा के चर्च के लिए, कलीसिया के लिए जो दिया गया है अच्छे काम में, एक दिन ज़रूर आपको उसका फल ज़िंदगी में भी नज़र आएगा और आसमान पर तो मिलना ही है। अजीजों, आज शुक्रगुजारी का दिन है। हम सब के लिए इन तजर्बात और इन कलाम से सीखने का दिन है ये, क्योंकि मेरा भाई जिंदगी और मौत से लड़कर आज बहाली के साथ, खुशी के साथ सामने खड़ा है, क्योंकि खुदावन ने उसे ना सिर्फ दुखों से रिहाई बख्शी बल्कि उसे ज़िंदगी भी बख्शी। मुझे भराई हुई आवाज़ अपनी बहन की याद है ऑपरेशन से पहले, मिसेस मार्शल की। मुझे भाई का जो ज़िंदगी का खौफ था वो भी याद है। लेकिन कितने लोगों ने ये जानने की कोशिश की होगी
और तसल्ली के लिए उनके साथ खड़े हुए होंगे। मैं सिर्फ पास्टर साहिबान के लिए नहीं कहता, अपने पड़ोसियों की तरफ देखो। कल मैं एक बहन को मैंने कहा कि खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि अपने ही नहीं बल्कि औरों के हाँ जी किस पर भी अहवाल पर भी निगाह रखो। सिर्फ ये नहीं सोचना मुझे क्या चाहिए था, मुझे मैंने क्या करना था, ये सब कुछ मैं नहीं होनी है। हमने देखना है पड़ोस में क्या हो रहा है, घर में क्या हो रहा है, भाई बहनों में क्या हो रहा है। क्या हमारे पास वक्त है कि हम जाकर परदेसी लोगों की खबरगिरी करें, हॉस्पिटल में जाके किसी को मिलें, कि बैठ के किसी के लिए थोड़ी देर के लिए दुआ करें। और अगर आप दुआ करते हैं तो आप ज़रूर उनके साथ फ़ोन करके उनके साथ दुआ करें। अदरवाइज़ तो बेशक खुदा तो सुनता है तो आपकी तन्हाई में दुआएं, लेकिन जंगल में मोर नाचा किसने देखा। मैं कहता रहा मैं ताड़े लिए दुआ कर रहा, लेकिन जिसके लिए मैं दुआ करूँ अगर उसके कान तक आवाज़ नहीं गई है तो उसे कैसे पता कि मेरे लिए दुआएं हो रही हैं। अगर हमने उसे फ़ोन पर या उसके पास जाकर तसल्ली नहीं दी तो कैसे पता चलेगा कि आप उसके साथ खड़े हैं। अजीज़ों, जो शुरू में आयत पढ़ी गई आपके सामने, उनमें खुदा ने हमें 3 चीज़ें, पहले अपने आप से सवाल, दाऊद भी कहता है खुदा की सब नेमतें जो मुझे मिली मैं उनके एवज़ में उसे क्या दूँ। पहले ये सोचें कि खुदा ने मुझे जितनी भी नेमतें दी हैं, वॉट एवर द ब्लेसिंग्स लॉर्ड यू हैव गिवन टू मी, व्हाट शैल आई रीपे यू, हाउ कैन आई रीपे यू, मैं इसे कैसे अदा करूं। और दूसरी बात वो कहता है कि मैं निजात का प्याला उठाकर खुदावन से दुआ करूंगा। और मैंने यही अभी आपको बताया कि अगर आप दुआ करते हैं तो जिसके लिए दुआ करते हैं उसे पता होना चाहिए। अपने आप को ना सिर्फ देखते रहें। और आखिरी बात, मैं खुदावंद के हजूर अपनी मन्नतें पूरी करूंगा। आज भाई मार्शल साहब जो हैं अपनी मन्नतें पूरी करने के लिए आपके हजूर आप सबको यहाँ इनवाइट करके ये कलाम आपके सामने मैंने पेश किया है, और वो अपनी मन्नत खुदा के हजूर पेश करने के शुक्रगुजारी की वो इबादत उन्होंने कराई है। आप सबसे मेरी दरख्वास्त है कि आप जब भी खुदा के हजूर ठहरें, सोचा करें कि मैं किसकी कैसे मदद कर सकता हूँ। हम कुछ दे नहीं सकते तो दुआ कर सकते हैं, और निजात का प्याला उसके हजूर, खुदा के हजूर उसके लिए उठा सकते हैं। खुदा आप सबको बरकत बख्शे और उसका रहम आप पर हमेशा जारी रहे। आमीन, आमीन। अभी हमारे दरमियान हमारे भाई हैं इमरान देवर, बात से उनका तल्लुक है, वो छोटी सी टेस्टमनी आपके सामने शेयर करेंगे। भाई प्लीज कम फॉरवर्ड। आपकी बहुत सारी तालियों में सारे बहन भाइयों की खिदमत में सलाम। खुदा का मैं शुक्रगुजार इस मौका के लिए कि अपनी गवाही आपके दरमियान में मैं शेयर कर सकूं। ओके, क्योंकि कलाम कहता है जिसके पास खुदा का बेटा है उसके पास गवाही है। और जब हम मुकाशवा की किताब को पढ़ते हैं तो कलाम कहता है कि वो अपनी बर्रा के लहू से और अपनी गवाही से दुश्मन की सारी कुव्वतों पर गालिब आए। मुबारक है वो बहन, वो भाई, वो बेटा, वो बेटी जिसका नाम बर्रा की किताब हयात में
लिखा गया है। हालेलुया। मेरे बहनों भाइयों, मेरे माँ बाप जो थे खुदा तरस थे। मेरा वालिद कैथलिक था, मेरी वालिदा मेथोडिस्ट चर्च में थी। पाकिस्तान कराची से मेरा ताल्लुक़ है। अच्छे माँ बाप थे, कहते रहते थे कि बेटा तू बपतिस्मा ले ले, मगर मैं लंबा था, चौड़ा भी था, उस वक्त थोड़ा सा दुबला हो गया, उस वक्त चौड़ा भी था। क्रिकेट खेलता था, मैं कहता मैं तो मीठा बच्चा ना, मैनू बपतिस्मा ले लिया, फिर तो मैनू सब कुछ छड़ना पहना दे। तो मैं अपने माँ बाप की आवाज़ को नहीं सुनता था बहनों भाइयों, मगर माँ बाप मुझे कहते रहे कि बेटा खुदा की तरफ आ। अगरचे कि मैं मसीही घराने में पैदा हुआ तो भी मेरा दिल खुदावंद की तरफ नहीं था, क्योंकि कलाम कहता है कि मसीह घराने में पैदा होना काफ़ी नहीं है। Unless you are born again, you will not see the kingdom of God. So मेरी बहनों भाइयों, जिस तरह खुदा का बंदा पालूस दमास्कस की राह पे जा रहा था, यक आसमान खुल गया और आसमान से एक लाइट आई और उसने अंधा कर दिया। और खुदा ने उसको कहा क्या पालूस तू मुझे क्यों सताता है? यही वो वक्त था जब पालूस रसूल जो लोगों को सताता था मसीही बन गया। मेरी जिंदगी में भी ऐसा ही तजुर्बा। मैं 19.5 साल का था, वहाँ पे एक छोटा सा एक चर्च था पाकिस्तान कराची मणिपुर में, जहाँ पे एक मिनी रिवाइवल जा रहा था। बहुत सारे नौजवान बेटे और बेटियाँ हर रोज दुआ में झुकते और शाम को बाहर जाते और नौजवानों को बुलाते थे कि आओ खुदावंद के घर में आओ। 10 मरतबा एक नौजवान, उसका नाम था जॉनसन, 10 मरतबा उसने मुझे बुलाया कि भाई इमरान आप हमारे चर्च में आओ। मैं उसको टाल मटोल करता रहा, मगर 10वीं मरतबा जब मैं उसके चर्च में गया तो खुदा के रूह ने मुझे छुआ। उसने मेरी ज़िंदगी को मुकम्मल तौर पर बदल दिया। मेरी माँ जो मुझे कहती रहती कि पुत्र बपतिस्मा ले ले, तो मैं माँ नू हर वक्त टालता रहता सा, यही कहता सा कि माँ मेरा ते खुदा दे दरम्यान राबता वे। जब खुदावंद ने मेरी ज़िंदगी को बदला मेरी बहन और भाइयों, तो मैं अपनी माँ के पास गया। अम्मा होन मैं रेडी माँ बपतिस्मे दे लगे। कराची में एक बैप्टिस्ट चर्च था, हमारे पादरी बैप्टिस्ट पादरी स्टीवन उनका नाम था, उनके चर्च में मैंने बपतिस्मा लिया। फिर खुदावंद ने, मैं डायसिस कराची में बिशप रुडवन के साथ काम करता था, खुदा ने मुझे मौका दिया, बाइबल स्कूल में आने का मौका दिया। बाइबल स्कूल में स्टडी करने का मैंने स्टडी की, और अब जहाँ जहाँ खुदा मेरे लिए दरवाज़ा खोलता है मैं खुदा उनके कलाम की मनादी करता हूँ। मेरी बहनों, आखिर में मैं एक बात कहना चाहता बहनों और भाइयों, मसीह घराने में पैदा होना, if you were born in a Christian family, that is not enough. It is good for us to hear the word of God. अच्छा है कि हम खुदा के कलाम को सुनते हैं, हमें आज़ादी है। But the Bible says, unless you are born again, you will not see the kingdom of God. No matter what we do in the church, जो भी हम खुदा के घर में करते हैं, जब तक कि हमारा दिल खुदावंद के लहू से धुल नहीं जाता, हम बर्रा के लहू से धुल कर पाक साफ नहीं हो जाते, हमारा नाम बर्रा की किताबे हयात में नहीं लिखा जाता। ऐसी मेरी बहन, ऐसा मेरा भाई जिसने आज तक हकीकी मायनों में खुदावंद को अपनी ज़िंदगी नहीं दी, तो इस मौके को जाने ना जाने दो मेरी बहनों भाइयों। खुदा के बहुत सारे खादमीन इधर हैं, खुदा की हुजूरी इधर है, खुदा पाक का मस्सा इधर है, खुदा के फरिश्तेगान भी इधर हैं। जो बहन जो भाई खुदा को अपना दिल देना चाहे वो आज दे सकता है। खुदा सबको बरकत दे, आमीन। थैंक यू भाई, खुदावंद आपको बरकत दे, हमेशा अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करें। अब आपकी बहुत सारी तालियों में जिस मकसद के लिए हम खड़े हुए हैं और यहाँ पे इकट्ठे हैं, बैठे हैं, प्रस्तुत की है, खुदा के खादिम से कलाम सुने हैं। अब खुदा के बंदा से जिसको खुदा ने
नई जिंदगी दी, उठा खड़ा किया और आपके दरमियान उसने गवाही के लिए खड़ा किया है ताकि अपने बंदा के ज़रिए उसकी बातें सुन सके और हमारी ज़िंदगी बदले। और मैं विनती करता हूँ खुदावंत से कि खुदावंत हमें बातों पे अमल करने की कुव्वत अता करे, ना कि सिर्फ सुनने वाले बनाए। आपकी बहुत सारी तालियों में खुदा के खादम भाई मार्शल को, पास्टर मार्शल को मैं दावत देता हूँ आगे आए और भाई को मैं आप सबका शुक्र अदा करता हूँ और खुदा सबसे पहले खुदावंत का मशकूर हूँ कि जिसने कामल सेहत तंदुरुस्ती सलामती से नवाजा। मैं अपने भाई बिशप माइकल साहब को दावत दूंगा कि थोड़ी सी दुआ मेरे लिए करें ताकि मैं जो बात कहना चाहता हूँ आप तक पहुँचाने वाला हूँ। मैं बात खुदा के कलाम मुक़द्दस से शुरू करूँगा। ज़बूर 91 वर्स नंबर 14 आपके सामने रखूँगा। इसको लेकर मैं आगे चलूँगा, सिर्फ 2 या 3 मिनट आपके लूँगा। तवज्जो कीजिएगा। आप में से बहुत सारे बीमार हैं, बहुत सारे सेहतमंद हैं, बहुत सारे तंदुरुस्ती पा चुके हैं, बहुत सारे फिक्रों में मुब्तला हैं, लेकिन आज जिससे मुझे ज़िंदगी बख्शी, ट्रिपल बाईपास से निकालकर आपके सामने खड़ा किया, वो आपको भी सेहत तंदुरुस्ती सलामती से नवाज सकता है, बशर्ते कि उसके साथ दिल लगाए। बिशप साहब आइएगा। Lift up your hands, let's pray for my brother. Father, in the name of Jesus, we declare upon your man servant, and that which you have done and begun, you will perfect it. We pray in the name of Jesus for angelic hosts to surround him now. Protect, deliver him from evil. I pray in the name of Jesus that he will not fall. May the angels of God be empowered with the sword of the Spirit and fight all his battles for him. Let fresh oil be released upon him. In the name of Jesus, may you touch his lips of clay. Grant him utterance in the name of Jesus. Amen. आमीन। खुदा के जिंदा कलाम में यूं लिखा है, क्योंकि उसने मुझसे दिल लगाया। मेरा आप सबसे एक सवाल है, किस किस ने उस खुदाए कदूस के बेटे यीशु अल मसीह के साथ दिल लगाया है? अपनी अपनी ज़िंदगी में हाथ नहीं खड़े करने, अपनी अपनी ज़िंदगियों को झिझोड़े। आज परखने का दिन है। वो मुझे बुला भी सकता था अपने पास, लेकिन उसने ज़िंदगी दी ताकि मैं इस कलाम की वर्ष को आपके सामने पेश करूँ। आगे लिखा है, इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा। यकीनन बहुत सारे लोगों की ट्रिपल बाईपास, 4th बाईपास, 5 बाईपास होती है, चले जाते हैं, टेबल पे डेथ हो जाती है। हमारे सामने बहुत सारे लोगों की डेथ होती है, लेकिन क्यों उसने मुझे बचाया? ताकि मैं आपके सामने चंद बातें इस कलाम में से पेश करूं। इसके साथ आप देखिएगा यूशाया नबी का सहीफा, अपने अपने फ़ोन में ये 2 वर्सेस लिख लीजिएगा। चैप्टर 46 वर्स नंबर 8 से 13 तक। मैं आपको प्रॉपर तौर पर देख नहीं सकता, ये मेरी सर्जरी हुई है, लेकिन वो सर्जरी नाकाम हो चुकी है। इस साल की सर्जरी होनी है, अभी तक हुई नहीं। हाइटिस हर्निया की सर्जरी होनी है, अभी तक हुई नहीं। मेरी 2 मेजर सर्जरी हुई है, लेकिन खुदा का शुक्र है। बिशप साहब सामने बैठे हैं, जो मुझे हर वक्त डांटते थे कि मार्शल तू पादरी होकर कैसी बातें करता है। मैं खुदा से लड़ता था, खुदा तू मिस्र वाली बीमारियां क्यों नहीं मुझे भेज रहा? मैं तुझे आजमाना चाहता हूँ, अगर मैं तेरा बेटा हूँ तो 9 बीमारियां मुझे भेज। लेकिन उसने भेजी। अब मैं दुआ करता हूँ कि अब तू मुझे शफा की तरफ लेके चल। वो लेके जा रहा है। इसीलिए इस आयत में कहा गया कि मैं छुड़वाऊंगा। मुसीबत है जो औरत से पैदा हुआ, थोड़े दिनों का मेहमान है और दुख से भरा हुआ है। आप ये ना समझे कि मेरी ट्रिपल बाईपास हो सकी है, आपका नहीं होगा। अभी तक डॉक्टर मेरे अंदर से कैंसर ढूंढ रहे हैं। 9 दफा कैंसर के टेस्ट हो चुके हैं। मैंने कहा कैंसर मैंने खुदा से नहीं मांगा, कैंसर मेरा पोर्शन नहीं हो सका, ना होगा। जो मैंने कुछ मांगा उसने दिया। अब मैं आपके सामने हूँ, आप भी शफा मांगे एक दूसरे के लिए।
बिशप साहब ने बहुत खूबसूरत बात की कि हमें सोचना चाहिए एक दूसरे के साथ। बीवी को अपने खावंद के लिए सोचना चाहिए, खावंद को अपनी बीवी के लिए सोचना चाहिए। सिर्फ खुदा ही आखिर तक मेरी और आपकी मुहाफ़ज़त करेगा। ये औलाद है, जब मर्जी खुदा ले ले, जब मर्जी लुटा दे, उसका काम है। आगे लिखा है, मैं उसे सरफराज करूंगा क्योंकि उसने मेरा नाम पहचाना है। आपसे मेरी रिक्वेस्ट होगी कि आप भी उस खुदा के बेटे यीशु मसीह को अपना कहें कि आए खुदा के बेटे यीशु मसीह मेरा नाम पहचान ले। यूसाया में भी लिखा हुआ है कि उसने हमारी सूरत अपने हाथ की हथेलियों पर खोद रखी है। हर किसी की नहीं खोद रखी। जो वक़्त को गनीमत नहीं जानता, आज उनके नाम नहीं लिखे गए। आज इस शुक्रगुजारी में 2 बजे का टाइम था, आप जितने बजे भी आए खुदा आपसे पूछेगा। जजमेंट डे उसी का है। जो डर के आए हैं मेरे से भी पहले, खुदा ने उनके लिए नाम लिखा हुआ है। कितने 95 माइल से दूर से खुदा के खादम, मेरे होने वाले बिशप डॉक्टर लाजरस गेल साहब आ चुके हैं सबसे पहले। हमें क्यों टाइम की कदर नहीं? अगर यहाँ ही मैं आपको कहूँ, मैं आज आपको एक नौकरी देता हूँ, 10,000 रुपया सैलरी है, 1 बजे का टाइम होगा, आप 12:30 इधर हो गए, लेकिन चर्च में खुदाया क्यों नहीं आते? क्या हमें खुदा को देने के लिए टाइम नहीं है? खुदा मुझे और आपको तभी करता है। अगर बीमारी आती है तो इमसाल में लिखा हुआ है, जो औरत से पैदा हुआ है थोड़े दिनों का मेहमान है, दुख से भरा हुआ है, घास की तरह कमला जाएगा, सूख जाएगा। हमने सूख जाना है। हमारी हड्डियां यीशुआ की तरह नहीं है कि मुर्दा कब्र से लगेगा तो जिंदा हो जाएगा। हमें क्या खूबी है, क्या लियाकत है? हम एलिया की तरह खुदा से लड़ नहीं सकते कि अगर मैं मरते खुदा हूं तो आसमान से आग आ जाए। कहाँ हम खड़े हैं? हमें सोचना है आज के दिन क्यों वो जिंदा करता है, क्यों दुख से बचाता है। खुदावंद आपको बरकत दे। अगर किसी की दिल शिकनी हुई उसके लिए मैं खुदा को दूर से माफ़ी चाहता हूँ और आप सब के लिए इल्तिजा और फरियाद करता हूँ कि खुदा हमें वक्त पर आने के लिए तैयार करे। साथ ही इसके ये कन्वेंशन हो रही है 24 मई को। इसका टाइम है सुबह 10 बजे से लेकर 4:30 बजे तक। क्वांटरी मसीह संगत की वजह है जगह, जरूर जाइएगा। मेरी आपसे दरखास्त है, एक दूसरे से ताबन करें। शुक्रगुजारी का मतलब है उसमें शामिल होकर शुक्र करें कि खुदा तूने मुझे सेहत दी, हो सकता है मैं मर गया होता। बहुत सारे मर गए हैं, आज भी जाने हैं, आज भी बहुत सारे जनाजे उठ रहे हैं, लेकिन अगर उसने जिंदा किया हुआ तो कहे उससे, खुदा तूने जिंदा किया है, तूने मुझे दुख से छड़ाया, मैं तेरी पहचान करना चाहता हूँ, मैं अपने रास्ते में तुझे रखना चाहता हूँ। अगर तू मेरी राह की रखवाली नहीं करेगा तो मैं जिंदा नहीं रह सकता। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, वी लव यू, वी प्रे फॉर यू। हम खुदा के खादम के नहायती मशकूर है उनकी नई ज़िंदगी के लिए। जैसे उन्होंने कहा कि इंसान जो औरत से पैदा हुआ है दुखों से भरा हुआ है, तो खुदावंद हमें दुखों में जीने का हौसला देता है, दुखों से लड़ने का हौसला देता है और फिर हमें गवाही के लिए खड़ा होता है। हमारी ज़िंदगी, सबकी ज़िंदगी गवाहियों से भरी हुई है, क्योंकि हम जिस पे यकीन रखते हैं उसमें हमेशा की ज़िंदगी है।
बिशप साहब मसीह कल्याण साहब से दरख्वास्त होगी इस आफरी को खुदा के हजूर पेश करें। उससे पहले अगर वो 2-3 मिनट कुछ आपसे बात करना चाहते हैं ताकि वो बात भी करें, और खाने के लिए और सब अजीज़ों के लिए मेरी तरफ से शुक्रिया अदा करें, क्योंकि आप शायद नहीं इनसे वाकफ़, लेकिन मैं इनसे वाकफ़ हूँ। खुदा ने बड़ा संभाला ही नहीं, हर वक्त मेरे लिए जैसे आप फरियाद करते हैं ये भी करते हैं। ये खुदा का दिया हुआ निज़ाम है कि हम एक दूसरे के साथ राहत, ताज़गी और हमदर्दी से मिलते रहें। आइएगा बिशप साहब। खुदा यीशु मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो गई। सब जय मसीह की सलाम, शलोम, गुड इवनिंग, प्रेज द लॉर्ड, जय यीशु दी, जय यीशु मसीह दी, हालेलुया। मैं खुदा का बहुत शुक्रिया करदा जिस खुदा ने साड़ियाँ सब दियाँ दुआवां नूं सुनिया, अपने दास रेवरेंड मार्शल जी नूं साडे दरमियान अज खड़ा किया है। खुदा दे नाल दी ताड़ी मारी एक बार। अज की इबादत बहुत खास इबादत है, थैंक्स गिवन। जब मैं रात दुआ कर रहा सी, थैंक्स गिवन बारे मुकद्दस कलाम में जो देख रहा सी, तकरीबन 50 आयतां सिर्फ सानू धन्नवाद दे वास्ते कहंदियां, बोलो हालेलुया। कितनी आयतां? 50 आयतां सिर्फ ये कहंदियां ने हर समय हर गल नाल सानू अपने खुदा दी शुक्रगुजारी करनी, बोलो हालेलुया। खुदा दे दास ने ये चंगा समझिया, क्योंकि खुदा दा खादम है, खुदा दा दास है। उसने चंगा समझिया कि मैं खुदा दे लोगां नूं सदा शुक्रगुजारी दे सकां जो मेरे खुदा ने मेरे उत्ते भलाइयां कीतियां ने। उन्हां भलाइयां लई मैं खुदा दे दासां नाल अपने रिश्तेदार साहिबानां नाल मिल के उस खुदा दे नाम नूं जलाल दे सकां। हालेलुया। मैं सिर्फ एक आयत ना पढ़ांगा, उस तो बाद दुआ करांगा और दसना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग ऑनलाइन के जरिए सानू जानते भी होंगे। मेरा नाम रिसेंटली 30 मार्च 2025 नूं खुदा ने मेरे ते रहम किया, फजल किया एज ए आर्ची बिशप, फर्स्ट इंडियन पंजाबी आर्ची बिशप। ताड़ी मारी यीशु दे। ये छोटी गल नहीं है, कोई दूसरे लोगों ने उस छोटी हुई, मेरे वास्ते मैनू इस स्टेज पर आने लई 35 ईयर लग गए। 35 साल मैनू लगे ने और 24-25 ईयर यूके हो गए ने। ईमानदारी वफादारी दे नाल लोगों दी गल्लां भी सुननियां पैंदियां, क्योंकि लिखा लोगों के तानियां ते मेहनत तो डरी ना, बाजी ओहदे प्यार वाली वेखी किते हरी ना। ताइयों सच्चा भगत तू रब दा कहावेगा। लोगों दी गल्लां भी सुनिया, लेकिन परमेश्वर ने आज तक संभाल के रखा। मैं खुदा का शुक्र करदा, खुदा दे दास ने रात नूं 2 बजे भी हॉस्पिटल च मैनूं फोन किया। हमेशा मैं कहा भाजी तुहानूं तुसीं खुदा दे बब्बर शेर बेटे हो, खुदा ने तुहानूं 120 साल देते, बोल हालेलुया। ताड़ी मारी एक बार। हमेशा एक गल मैं कहता, रेवरेंड मार्शल जी, रेवरेंड मार्शल वन ऑफ आवर टीम मेंबर, आओ दुआ करें, लेट अस प्रे टुगेदर। प्रोग्राम पिछले काफ़ी सालों तो लाइव प्रोग्राम चलता है, एवरी डे 4 आवर 4 घंटे आओ दुआ करें प्रोग्राम, जिस वे साढ़े रेवरेंड मार्शल की टीम मैंबर ने, एल्डर शफीक जी, एवेंजलिस्ट जहांगीर, विक्टर जी और साड़ी प्यारी आंटी मार्गरेट लेकर ताड़ी मारी है। खुदा का शुक्र करते हैं। बिना नागा ये सारे लोग उस प्रोग्राम में आते हैं, जिस हज़ारों लोग हर रोज़ खुदा को बरकत पाते हैं, छुटकारा पाते हैं। बहुत से लोगों लिए नबूवती कलाम होंदा है, प्राफसियां होंदियां ने,
ਔਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ, ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਰੈਵਰੈਂਡ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਵੀ ਆਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾੜੀ ਮਾਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਖਿਦਮਤ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਅੱਛਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕਦੇ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗਾ। ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਬਰਕਤ ਦੇ। 136 ਜ਼ਬੂਰ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ, ਦੂਜੀ ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਆਇਤ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਪੜਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ, ਉਹ ਭਲਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਦਇਆ ਸਦਾ ਦੀ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਰੈਵਰੈਂਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਨੂੰ ਲੱਕ ਬੰਨ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਜਾ, ਮੇਰੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਹੱਥ ਆਪਣਾ ਇਧਰ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਬੋਲਣੀ ਆ। ਲੱਕ ਬੰਨ ਲੈ ਯਿਸੂ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਜਹਾਨ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਤੇ ਚਮਕਾ ਦੇ ਯਿਸੂ ਨਾਮ, ਇਸੇ ਲਈ ਤੈਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖਿਆ। ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਤੇ ਚਮਕਾ ਦੇ ਯਿਸੂ ਨਾਮ, ਇਸੇ ਲਈ ਉਸਨੇ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਤੇ ਫੈਨ ਨੇ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਕੈਨੇਡਾ, USA ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਬਿਸ਼ਪ ਜੀ ਰੈਵਰੈਂਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਜੀ ਨੇ ਕਦੋਂ ਆਉਣਾ ਕਲਾਮ ਲੈ ਕੇ। ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ ਰੈਵਰੈਂਡ ਮਾਰਸ਼ਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਦਰਖਤ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਧੁੱਪ ਲੈਂਦਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਛਾਂ ਦਿੰਦਾ। ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਧੁੱਪ ਲੈ ਕੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੰਦਾ ਆ? ਛਾਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਿਹਤ ਅੱਛੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਫੇਰ ਵੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰੈਡੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਲਾਮ ਵਾਸਤੇ ਰੈਡੀ, ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ। ਲਿਖਿਆ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ ਜੋ ਉਹ ਭਲਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਦਇਆ ਸਦਾ ਦੀ ਹੈ। ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ, ਉਹਦੀ ਦਇਆ ਜੋ ਸਦਾ ਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ, ਉਹਦੀ ਦਇਆ ਸਦਾ ਦੀ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੀ ਬੁੱਕ ਆਫ ਲੈਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਚੈਪਟਰ 3 ਵਰਸ 22 ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਬਰਲਾਪ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਖੁਦਾ ਦੀ ਦਇਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮੁੱਕੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਦਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੈਵਰੈਂਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਜੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਹਦੀ ਦਇਆ ਆ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਨੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਦਇਆ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ। ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜੀ, ਦੁਆ ਕਰੀਏ। कदूस 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 रब अल्फाज, जमीन आसमान को बनाने वाले मालिक और खालिक, अब्राहम, इसहाक, यकूब दे खुदा, यीशु मसीह में साढ़े सर दे बाप, असी तुहाडे नहती शुक्रगुजार हां। साडी जिंदगी च एक अच्छा मौका दिता जो तुसी भलाई अपने खादम की जिंदगी विच कीती, अपने खादम नूं जिंदगी बख्शी। खुदावन यीशु मसीह, तेरे लोगां ने तेरे दास दे वास्ते आंसू बहा के दुआवां कीतियां। खुदावन तेरे कलाम विच लिखिया है, जेड़े हंजुआं नाल बीजदे ने खुशियां नाल कट्टणगे। जो तेरे बच्चों ने आंसू बहा बहा के दुआवां कीतियां, और खुदावन तुसी अपने बच्चों की दुआवां नूं सुन के अपने दास की उम्र नूं दराजगी बख्शी है। मैं तुहाडी शुक्रगुजारी करदा हां रैवरेंड मार्शल जी दे वास्ते, अपनी प्यारी बुआ जी दे वास्ते, बच्चों दे वास्ते, पोते पोतियां दे वास्ते, दोते दोतियां दे वास्ते। खुदावंद जे आरशी विशक हुंदा है, इन्हां दे खानदान वास्ते आशीष ते बरकत चाहंदा है। Right of Father God, open your heavenly door upon his family, upon his ministry, upon his life, Father God। अपने आसमान नूं खोल के अपने खादम नूं, खानदान नूं, परिवार नूं बहुत सारी आशीष ते बरकत देगी। अपने खादम ते वड्डी दया किरपा रहम कर। खुदावंद खुदा, जो तेरे बच्चों ने तुहाडे दिते होए विचों नेक कमाई दे विचों हदिया नजराना दिता है, इस हदिये नजराने नूं अपने स्वर्ग राज विच कबूल करना, क्योंकि तुहाडे कलाम च लिखिया है
ਦਿਓ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਦਾਨ ਚੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਥੇਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਤੱਕ ਕਲਾਮ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰਾ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਤੇ ਵੱਡੀ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮ ਕਰਨਾ। ਜੋ ਵੀ ਅੱਜ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰੇ ਦਾਸ ਨੇ ਆਏ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੇਵਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਵਾਪਸ ਮਾਨੀ ਉਸ ਸਾਰੇ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਪਾਕ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨਾ। जिस कमाई चो तेरा कमाई च बरकत देनी, भंडारे भरपूर करने, सब का खाना पीना उठना बैठना चलना फिरना सब ताड़ी स्तुति महिमा का कारण बने। दुआ नूं सुनो कबूल करो यीशु मसीह के नाम में आमीन। सब बैठिए। सो रेवरेंड मार्शल जी ने बोलिया कि बिशप साहब तुसीं एक बारी अनाउंसमेंट कर दो। कवंट्री मसीही संगत, कवंट्री एशियन क्रिश्चियन फेलोशिप, जो कि कन्वेंशन सैटरडे 24 ऑफ मई 10 o'clock स्टार्ट होके 4 o'clock तक है। फौजल बैप्टिस्ट चर्च आप रोड स्ट्रीट से है। इतने सारे डॉक्टर साहब बैठे ने, विलियम सिद्धू जी आए हुए ने, पास्टर मदन लाल जी भी आए हुए ने। तो जरूर अपना कीमती टाइम कढ़िए, क्योंकि बाइबल च लिखा एक दूजे नाल इब्रानियां 10 वार 25 पढ़ लेना जाके लिखा एक दूजे नाल इकट्ठे होने ना छड्डिए जिमें कईयां दा दस्तूर है। तो जरूर ऐसे इकट्ठे होइए और परमेश्वर को आशीष ते बरकत पाइए। लॉर्ड्स प्रेयर दुआरबानी करिए। पंजाबी च कहते प्रभु की सिखाई हुई दुआ, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह आए, तेरी मर्जी से समान पर जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी जिस तरह हम अपना सुन तू भी हमारे सुर माफ कर, हमें वैश्य अपन बल्कि सच्चा क्यों जो बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरी है। आमीन। अब हमारे खुदा में यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत शराकत इस खानदान के साथ, इस मंडली के साथ, पूरी जमात के साथ, तमाम दुनिया भर के ईमानदार संत लोगों के साथ हमारे अब से लेकर हमेशा तक बनी रहे।